गाइस, तो हम लोग आ गए हमारे सीरीज़ के पहले वीडियो में। तो आज हम लोग सीखेंगे वन पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में। तो जैसे कि पर्सपेक्टिव हर चीज़ को जानने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है, जैसे कि कंप्यूटर जानने के लिए आपको कंप्यूटर लैंग्वेज सीखना पड़ता है। जैसे पर्सपेक्टिव को स्टडी करने से पहले भी कुछ चीज़ें देख लेनी होगी, कुछ चीज़ें जो मैं शॉर्टकट में यूज़ करूँगा, क्योंकि पिक्चर में इतनी लॉन्ग टर्म में वो लिखना संभव नहीं होता। अगर आप लोग किसी किताब से स्टडी कर रहे हैं या कोई फ़ोटो देख के रेफरेंस देख के स्टडी कर रहे हैं या फिर पिंटरेस्ट से फ़ोटो लेके स्टडी कर रहे हैं, तो भी आप लोगों को यही शॉर्ट टर्म ज़्यादातर नज़र आएंगे क्रिटिकल ड्राइंग्स में। तो ये याद कर लेना अच्छा है। और अगर आप लोग बिगिनर्स है या छोटे बच्चे हैं तो याद नहीं करने से भी होगा। आप लोग सिर्फ क्या है थोड़ा बहुत चीज़ को समझो और ड्रॉ करो। जब थोड़ा एज हो जाएगा तो याद कर लेना अगर इम्पोर्टेंट है तो। चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहले आएगा एक, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, इसको बोलेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन, HL हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद हमारा आ जाता है VP, फिनिशिंग पॉइंट। वीडियो थोड़ा स्लो हो सकता है, आप लोग स्पीड करके देखिए। आप लोग अगर बोर हो रहे हैं या फिर आप लोग ये पहले से ही जानते हैं, क्योंकि हम लोग कवर करेंगे हाई टॉपिक्स भी, लेकिन क्या है, मैं चाहता हूँ कि जो लोग नहीं जानते हैं एकदम बेसिक से, मैं उन लोगों को भी साथ में लेते चलो। इसलिए अगर आप लोग बोर हो रहे हो तो वीडियो को स्किप करना जरूरी है, आप लोग कर लीजिए, कोई बात नहीं है। तो ये हो गया हमारा फिनिशिंग पॉइंट, जहाँ से हमारा लाइंस जो है हमारे वो कन्वर्ज होने लगेंगे, डिस्टेंस, जो डिस्टेंस समझाएंगे। ये है लास्ट पॉइंट, जहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल का लास्ट पॉइंट है। यहाँ से हमें ग्राउंड लेवल नहीं दिख रहा है और यह मान लीजिए स्काई है, यहाँ से हमें स्काई दिख रहा है। तो ये एक लाइन होता है जो बोलता है कि मान लीजिए ये, रुकिए एक सेकेंड में इस काट लेता हूँ ये। जैसे कि मान लीजिए अभी ये हम लोगों का वर्ल्ड है, पृथ्वी। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे हैं और यहाँ से देख रहे हैं, तो हम लोगों को स्काई भी नज़र आएगा, ग्राउंड भी नज़र आएगा और ये भी नज़र आएगा। तो जो ये पॉइंट होता है, ये लास्ट पॉइंट होता है, जहाँ से हमको दिख रहा होता है चीज़ें। यहाँ के जो इधर वाला पार्ट है, और जो मान लीजिए यहाँ से हम लोग ऐसे आएंगे तो जो वहाँ का पार्ट होगा ये हमें नहीं दिखाई देगा, इस वाला पार्ट जो है। लेकिन जो ये वाला पार्ट है हम लोग यहाँ से घूमने से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी एक लाइन के बाद हम लोग यहाँ का चीज नहीं देख सकते। ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं हॉराइजॉन लाइन या फिर आई लेवल। आई लेवल क्यों बोला? क्योंकि कैमरा के मामले में यही वर्ड ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया आई लेवल का सिंपल फंडामेंटल। ये अभी के लिए समझ लीजिए, समझ लेना जरूरी है। तो चलिए वीडियो के ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा आई लेवल और ये हो गया हमारा VP। अभी ये 1 पॉइंट मैंने जो वीडियो के पहले बोला था, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, इसको हम लोग किस से डिफाइन करेंगे? इस पॉइंट से, VP से, फिनिशिंग पॉइंट्स।
तो ये डिफाइन करेगा कि हमारा जो हमने ड्राइंग बनाया है या फिर हमने कंपोजिशन बनाया है, मैं भी 3D की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 3D में ये तुमको ये भी समझना होता है लेकिन डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना होता है, लेकिन समझना जरूरी होता है 3D में जाने से पहले। अभी जैसे कि मान लीजिए ये हो गया हमारा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक ही पॉइंट ले रहे हैं, लेकिन हम लोग ने अगर यहाँ पे दूसरा पॉइंट ऐड कर दिया ऐसे, तो ये हमारा पिक्चर प्लेन चला गया 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में। डिफरेंस में बताऊंगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा सब कुछ समझा के, लेकिन बस समझ लिए ये पॉइंट डिफाइन करेगा कि आपका मतलब जो पिक्चर है या फिर जो आपका मतलब ड्राइंग है वो मतलब किस वाले विजन में है, कौन से विजन में है। मान लीजिए आप अगर कैमरे से एक मान लीजिए आप अगर एक कैमरे से खींच रहे हैं फोटो, तो फिर वो मान लीजिए किस एंगल में है वो डिफाइन करेगा पर्सपेक्टिव, आपके ड्राइंग का पर्सपेक्टिव। तो फिर ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि आप जो ड्राइंग बना रहे हैं वो किस विजन में है। मतलब मान लीजिए आपके हाथ में अगर कैमरा है तो आप किस एंगल से वो फोटो खींच रहे हैं, आप वो डिफाइन कर रहे हैं। अगर आपको मालूम है कि आई लेवल कैसे निकालना है एक पेंटिंग का, मतलब एक फोटोग्राफी से कैसे निकालना है, या फिर आपको अगर इमेजिनरी ड्राइंग करना है कि फोटोग्राफी देख के नहीं करना है, आपको इमेजिनेशन कैसे करना है, तो आप मतलब आई लेवल अपने ड्राइंग का आई लेवल कैसे सेट करेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। तो यही मतलब जो कंफ्यूजन है होता है, मतलब कैसे सेट करें, वो विजुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे लाए, वो मतलब क्या है। मतलब बहुत है ऐसे चैनल जो बना रहे हैं लेकिन वो विजुअल अंडरस्टैंडिंग आने लायक वीडियो है, मतलब ऐसा मुझे नहीं लगता। इसलिए मतलब मैं मुझे जितना विजुअली मैं जैसे समझाऊं, मैं मुझे जिस तरह से ये समझ में आया मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को भी उस तरह से ही समझाऊं। तो चलिए वीडियो के और आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि बोला कि हम लोग इस वीडियो में 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में बोलेंगे, लेकिन यही नहीं, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के ऊपर 2 सीरीज होगा, क्योंकि इस वीडियो में पूरा टॉपिक कवर करने से मतलब वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा और मतलब आप लोगों को देखते हुए भी बोर होगा। तो चलिए ये आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा होराइजन लाइन, ये हो गया हमारा पीपी। उसके बाद मान लीजिए आप यहाँ से ये एक आदमी है और ये यहाँ से देख रहा है साइड करके, तो हम लोग कैसे सेट करेंगे ये वाला आई लेवल। फिर अगर ये यहाँ से मान लीजिए स्ट्रेट देख रहा है ऐसे, तो फिर हम लोग कैसे सेट करेंगे आई लेवल। ये सब चीज जानने के लिए आप लोगों को प्रॉपरली 1, 2 एंड 3 पॉइंट तीनों को समझना होगा और विजुअली समझना होगा। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा होगा आप लोगों को 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, मतलब ये दुनिया का सबसे आसान इजीएस्ट पर्सपेक्टिव है। एंड मतलब जो इल्यूजन्स होते हैं दुनिया के वो ज्यादातर इसी पर्सपेक्टिव में होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक ये बॉक्स हो गया और ये एक पॉइंट हो गया, ये आई लेवल हो गया, और मान लीजिए ये कन्वर्जिंग लाइंस हो गई जो पॉइंट से कन्वर्ज होते हैं। अभी अगर आप लोग यहाँ पे सोचेंगे कि यह बॉक्स है जहाँ की मतलब आप मान लीजिए कि अंधेरा है, रात का सीन है, ये मान लीजिए कि एक रोड है। फॉरेन में इस टाइप का रोड होता है ना, टाइप का, मतलब कुछ ऐसा जो मॉडर्न रोड्स होते हैं, अंडरग्राउंड रोड्स,
वगैरह वगैरह। मान लीजिए यहाँ पे लाइटिंग है, मतलब इल्यूजन्स जो होते हैं ज़्यादातर वो वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में ही होते हैं। अभी वन पॉइंट पर्सपेक्टिव मेनली क्या होता है, देखिए वन पॉइंट, इसमें मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा, आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा, हॉराइजन लाइन, जो हमारा VP होगा वो एक ही होगा। नेक्स्ट हमें जो अपवर्ड कन्वर्जिंग लाइंस मतलब वर्टिकल लाइंस मिलेंगे वो स्ट्रेट लाइंस होंगे, और जो वर्टिकली और जो हॉराइजॉन्टली होंगे वो भी हमें स्ट्रेट मिलेंगे। बस हमें जो पॉइंट के और जो कन्वर्ज होगा वो कन्वर्ज लाइन मिलेंगे, ये हमको याद रखना है। अभी देखिए मैं आपको एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। यहाँ पे ये मान लीजिए हमारा वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में है और ये हमारा VP है। मान लीजिए ये हमारा रोड हो गया और ये हो गया स्काई, और मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक लाइट का पोस्ट है। तो ये अगर हमें यहाँ पे दिखाना है कि ये इस रोड के इस एंगल में है तो हम यहाँ पे बना देंगे तो ये करेक्ट नहीं है, इससे हमें छोटा बनाना पड़ेगा। लेकिन कितना छोटा बनाना पड़ेगा वो सब इतना डिटेल में हम लोग कवर करेंगे सब कुछ चीज़ें। लेकिन अभी के लिए जान लीजिए कि इसको हम वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग एक पॉइंट लेके हम लोग पूरा ड्राइंग बना रहे हैं। और हमें ये वाला लाइन और ये वाला लाइन स्ट्रेट लाइन मिलेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे अगर घर भी बनाएंगे तो ये दो लाइन स्ट्रेट हमें रखना है। उसके बाद हमें यहाँ पे कन्वर्जिंग लाइंस मिलेंगे। अभी ये वाला लाइन कन्वर्ज होगा, ये वाला लाइन कन्वर्ज होगा, ये वाला लाइन कन्वर्ज होगा। अभी देखिए यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं और एक एग्जांपल देख के बताता हूँ, तब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा और समझ में आएगा कि मतलब ये आखिर में है क्या। तो गाइस ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, होता है जो स्काई को और ग्राउंड को डिफरेंशिएट करता है। मतलब ग्राउंड कहाँ पे एंड होगा और स्काई जाके बैक पे कहाँ पे एंड होगा। एक पॉइंट होता है ना हम लोग जहाँ पे कभी कभी घूमने जाते हैं, लगता है कि स्काई मिल गया है ग्राउंड के साथ, तो वही होता है लाइन। लेकिन हमारे जब सामने बहुत चीज़ें होती है, मान लीजिए बिल्डिंग है, पेड़ वगैरह है, कवर कर रहा है, तो हमें वो लाइन नहीं दिखता है, तो वो लाइन हमें निकालना होता है। तो ये समझना ज़रूरी है बेसिक्स हमें हायर स्टडीज में जाने से पहले। तो ये हो गया हमारा हॉराइजॉन लाइन, ये हो गया हमारा VP। और जो हमारे वर्टिकल मतलब फिनिशिंग पॉइंट्स होते हैं वो हमेशा इस हॉराइजॉन लाइन में ही रहेंगे, और अदरवाइज वो रह सकते हैं बाहर भी, लेकिन तब मतलब कैसा लगेगा कि फ्लाई कर रहा है या फिर मतलब किसी ने थ्रो किया, मतलब ग्रेविटी की तरह लगेगा। मान लीजिए वो चांद में है और अटक रहा है, ऐसा टाइप का कुछ फीलिंग होगा। वो भी जानना जरूरी है, लेकिन जान के यूज करना जरूरी है कि तुमको कब उसको मतलब डिफॉर्मेशन करके यूज करना है और कब उसको मतलब अच्छी तरह से यूज करना है, मान लीजिए फॉर्मेशन में यूज करना है। तो अभी एक मैंने आप लोगों के लिए लेयर बनाया हुआ है। अभी मान लीजिए कि ये हमारा हॉराइजन लाइन हो गया, ये हो गया हमारा हॉराइजन लाइन, और ये हो गया हमारा VP, और VP से ये वाला कन्वर्ज हो रहा है। हमने एक चीज जो याद रखना है वो है वर्टिकल लाइंस हमेशा पैरेलल होंगे और हॉराइजॉन्टल लाइंस हमेशा पैरेलल होंगी। ये मान लीजिए यहाँ पे एक रोड है और यहाँ से ये है हमारा डिस्टेंस। ये रोड में कुछ एक
पोस्ट्स हैं। अभी इसको क्या करेंगे हम, 2 पॉइंट में नहीं कर रहे, 1 पॉइंट में कर रहे, इसलिए स्ट्रेट रखेंगे। ये वाला स्ट्रेट, ये वाला स्ट्रेट, ये वाला स्ट्रेट, ये वाला स्ट्रेट। बस हमको क्या करना, ये इस पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाए, ये इसके साथ कनेक्ट हो जाए। ये हो गया हमारा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। फिर हम अगर चाहे तो इसे रोटेट कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में आएगा, अभी नहीं दिखाऊंगा मैं, क्योंकि आप लोग एब्स्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये मेनली जानने की चीज है। यहाँ पे मान लीजिए एक है प्लेन ऊपर की तरफ है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अल्टीमेटली ये जो हॉराइजन लाइन है वो डिफाइन करेगा कि हम ऊपर की पार्ट मतलब जो चीज है उसके नीचे का पार्ट देख रहे हैं या उसका ऊपर का पार्ट देख रहे हैं। ये हॉराइजन लाइन सिलेक्ट करेगा, और हॉराइजन लाइन के जो भी चीज हॉराइजन लाइन के ऊपर होता है उसका हम नीचे का पार्ट देखते हैं, और जो भी चीज हॉराइजन लाइन के नीचे होता है उसका हमेशा हम ऊपर का पार्ट देखते हैं। हम लोग इस टेक्निक से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मान लीजिए एक फोटोग्राफी है और यहाँ से ऐसा लाइन दिख रहा है आपको जाके जो यहाँ पे मिल रहा है, और किसी और ऑब्जेक्ट का भी मान लो लाइन है जो यहाँ पे जाके मिल रहा है, यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जाके वो मिल रहा है लाइन, या फिर ऊपर एक ऑब्जेक्ट है जहाँ पे जाके ये लाइन मिल रहा है, और ये वाला है हमेशा ये। अगर मान लीजिए ये आपका स्ट्रेट है तो ये भी स्ट्रेट ही होगा। ये अगर ऐसे रोटेट है तो फिर आपका कैमरा रोटेट किया हुआ है वो भी पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा। आप ये जान लीजिए कि ये हॉराइजन लाइन है, ये VP है, और ये है कुछ बॉक्सेस जो हमने इस हॉराइजन लाइन के साथ बनाया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग थंबनेल के हिसाब से मतलब डिफरेंट, अगर ये आई लेवल मान लीजिए कैनवस के अंदर नहीं है, ऊपर है या नीचे है, तो हम लोगों को कैसा दिखेगा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में, और 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के डिफरेंट यूजेस क्या है, हम मतलब इसमें खुद को परफेक्ट कैसे बना सकते हैं, वो चीज कुछ एक्सरसाइजेस, मतलब मेनली होता है एक्सरसाइजेस जो आपको करना ही होगा। वो एक्सरसाइज भी बताऊंगा मैं नेक्स्ट लेसन में, लेकिन अभी के लिए मैंने जो इस वीडियो में कॉन्सेप्चुअल बात बोली कि हम लोग आई लेवल होता क्या है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया आप लोग वीडियो के आगे जाइए, समझ लीजिए, क्योंकि हम अगर ये चीज लोगों को समझ में नहीं आएगी तो जो आगे की चीज है वो आप लोगों को वैसे भी समझ में नहीं आने वाले, देख के भी फायदा नहीं। तो जितना हो सके आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।